हेलो फ्रेंड, मैं सुरेश उड़ान इंस्टीट्यूट से। वेलकम टू माय करंट अफेयर्स। आज है 10 जुलाई। 10 जुलाई के सेशन में हम लोग 9 और 10 दोनों दिनों का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 दिवसीय चलने वाले इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में वर्चुअल सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका आंसर जो आपका बी नंबर है, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, इसका विषय रखा गया। सेकंड क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, एक योजना हम लोग के यहाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्य योजना को कितने महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका आंसर ये नंबर होगा, 5 महीने के लिए इसको विस्तारित कर दिया गया। इसके तहत अब 5 किलो अनाज इसमें दिया जाएगा और 1 किलो चने का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेश से वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन पूरा किया है? तो इसका जो आंसर है आपका ए नंबर होगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु अभी प्रारंभ किया गया है। इस ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत क्या है, जो कोविड-19 के महामारी के समय में जो भारतीय विदेशों में फंसे उसको वापस लाने जाने का काम स्टार्ट किया गया था मई मंथ में, और अभी हाल ही में इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वैक्सीन नहीं बनी तो भारत में 2021 में रोजाना 2.87 लाख कोरोना केस आएंगे, यह रिपोर्ट किसने दी है? तो इसका आंसर आपको सी नंबर है। सी नंबर, इस MIT ने यह दावा किया है कि अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी तो 2021 में रोजाना लगभग वही 2,87,000 केस डेली आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट के माध्यम से ITI प्रशिक्षु, जो ITI किए हैं बच्चे को, कितने रुपए प्रतिमाह देने का फैसला किया गया है? ध्यान रखेंगे। तो इसका जो आंसर है आपका 6,000 रुपीज प्रतिमाह देने का फैसला किया गया। यह उत्तर प्रदेश के माध्यम से किया गया। अब उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यह अपना प्यारा भारत देश, उसमें यह अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में जो पार्लियामेंट की सीटें हैं 545 में से 80, राज्यसभा में 245 में से 31। जैसे केंद्र में नियम कानून बनते पार्लियामेंट से, ऐसे राज्यों में नियम कानून बनते उत्तर प्रदेश से, विधानमंडल से। तो विधानमंडल में जो उत्तर प्रदेश में सीटें 403+1 कह सकते हैं हम लोग। और इसके बाद में विधान परिषद की जो सीटें अधिकतम सीटें होती हैं वो इस राज्य की विधानसभा का 1/3 होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं वो कितनी, विधान परिषद की 100। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में और कुछ करंट अफेयर उनको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो उत्तर प्रदेश। बाल श्रमिक विद्या योजना भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। आयुष कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। और जो कोरोना के हॉट स्पॉट होंगे वहां पर आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया। फिफ्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, हर्बल रोड प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है कि जो रोड होंगे उनके साइड में, रोड साइड में प्लांटिंग का काम कराया जाएगा। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। इतने क्वेश्चन आप लोग उत्तर प्रदेश से याद करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 जंबो कोविड-19 देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है? तो इसका जो आंसर है आपका महाराष्ट्र सरकार ने। तो ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आंसर है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं लालजी टंडन है। लेकिन ध्यान रखें, इसमें थोड़ा क्वेश्चन इसमें बन रहा है करंट अफेयर का कि लालजी टंडन की तबीयत न सही होने की वजह से जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। यूपी की राज्यपाल कौन बताइए? आनंदीबेन पटेल। तो ये जो आनंदीबेन पटेल है ना, इन आनंदीबेन पटेल को क्या किया गया है, मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ में इसके अगर करंट अफेयर की और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अगर हम लोग डिस्कस करें, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में FIR आपके द्वारा एक योजना शुरू की गई पुलिस के माध्यम से। क्या योजना का नाम है? FIR आपके द्वार।
ध्यान रखेंगे FIR आपके द्वार योजना यहाँ पर शुरू की गई है। इसके साथ साथ कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी प्रारंभ की गई है। ध्यान रखना कुशल श्रमिक जो यहाँ के जो कुशल श्रमिक होंगे ये भी योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार योजना शुरू की गई है और इसके साथ साथ यहाँ पर एक जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है। कौन सी? जीवन शक्ति योजना। ध्यान रखना ये जीवन शक्ति योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, इसके माध्यम से महिलाएं जो होंगी वो मास्क बनाएंगी और उस मास्क का जो प्राइस रखा जाएगा वो 11 रुपये रखा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर संकल्प योजना शुरू की गई। ध्यान रखना इस MP में एक योजना शुरू की गई, उसका नाम है संकल्प योजना। इस संकल्प योजना के तहत ये बुजुर्गों की सहायता के लिए होगी और MP में एक आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसका नाम है उमरिया। क्या नाम बताइए? MP के उमरिया डिस्ट्रिक्ट से क्या किया गया है, एक संकल्प नाम की योजना एक शुरू की गई है, ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ जियोग्राफिकल पॉइंट को अगर डिस्कस करें मध्य प्रदेश में, ध्यान रखें ये मध्य प्रदेश, यहाँ से एक नर्मदा नदी निकलती है और वैसे आकर खंबाती खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती है। इसके ऊपर पड़ता है विंध्याचल पर्वत पड़ता है, यहाँ पर आएंगे तो सतपुड़ा पर्वत पड़ता है। तो विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत के बीच में एक रिफ्ट घाटी पाई जाती है। ध्यान रखना कौन सी घाटी? रिफ्ट घाटी। तो ये जो रिफ्ट घाटी होती है, तो रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली भारत की नदी कौन सी है? ध्यान रखिए इस नदी का नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। और ये उल्टा बहने वाली नदी खंबाती खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश आमोनकर की कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है? तो इसका जो आंसर है आपका गोवा होगा। गोवा के हैं ये मंत्री, इनका भी हाल ही में कोरोना की वजह से इनका निधन हो गया। गोवा की जो राजधानी है वो पणजी। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावरकर और गोवा के जो राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक हैं। ये मैप में अगर गोवा को देखेंगे तो ये महाराष्ट्र राज्य है और ये कर्नाटक राज्य है और महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में जहाँ पर मैं ये कवर कर दे रहा हूँ ये आपका गोवा राज्य है, ध्यान रखेंगे भाई। गोवा से और जियोग्राफिकल अगर चीजें अगर हम लोग डिस्कस करें, ध्यान रखेंगे गोवा आपका पूर्वी पश्चिमी तट में आएगा और भारत में 9 राज्य तटरेखा बनाते हैं। कितने राज्य तटरेखा बनाते हैं? ध्यान रखना 9 राज्य तटरेखा बनाते हैं। इन 9 राज्यों की तटरेखा में जो सबसे लंबी तटरेखा होती है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत में जितने राज्य तटरेखा बनाते हैं उसमें जो सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य है वो आपका गुजरात है। और कभी अगर आता है कि सबसे छोटी तटरेखा बनाने वाला राज्य अगर आएगा, सबसे छोटी तटरेखा कौन बनाएगा, तो इसका जो आंसर होता है वो आपका गोवा राज्य होता है। ध्यान रखेंगे गोवा सबसे छोटी तटरेखा बनाता है, ये पड़ेगा आपका गोवा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जो आंसर है आपका NSDC के साथ में भी समझौता हुआ है। NSDC के फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से इसको जाना जाता है। अब माइक्रोसॉफ्ट की लोकेशन अगर देखें तो ये आपका वर्ल्ड मैप में जहाँ पर आप लोगों को ब्लू कलर दिख रहा है वो आपका जल है। पूरी दुनिया के 71% भाग में आपका जल भरा हुआ है और इस मैप में जहाँ पर भी आपका व्हाइट कलर दिख रहा है ये आपका थल है। पूरी दुनिया के 29% भाग में आपका थल पाया जाता है और ये जो 29% भाग पर थल है, इस 29% भाग के थल को हम 7 महाद्वीप में बांटते हैं। उन 7 महाद्वीपों में ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा होता है एशिया, दूसरा होता है अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा सबसे बड़ा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका महाद्वीप होता है, इसका नाम होता है अंटार्कटिका। ये जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ पर, यह आकार में 5वां सबसे बड़ा होता है और जो 6 नंबर का होता है लार्जेस्ट वो आपका होता है यूरोप और सबसे छोटा जो महाद्वीप होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया होता है, इसको ये 7वें नंबर का होता है। तो सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें से जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होता है इसको मैं यहाँ पर ये कवर कर दे रहा हूँ, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपका एक देश आता है, अमेरिका देश आता है। अमेरिका फिलहाल 2 जगह है, ये आपका अलास्का वाला इसका ये पार्ट पड़ता है यहाँ पर ये, और ये मेन अमेरिका यहाँ पर पड़ता है। तो इस अमेरिका में एक शहर पड़ता है, सिएटल शहर पड़ता है। एक शहर पड़ेगा कौन सा बताइए?
एक सिएटल शहर पड़ता है, इस सिएटल में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय पाया जाता है। अमेरिका की एक कंपनी है जिसके संस्थापक बिल गेट्स थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस देश में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है? तो इसका जो आंसर है आपका नेपाल देश है। अब नेपाल की लोकेशन को अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे ये पूरा वर्ल्ड मैप में ये अपना भारत देश, और भारत देश से अगर नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पर एक देश पड़ता है नेपाल। ये अपने भारत के पड़ोसी देशों में आता है, दक्षिण एशियाई देशों में। अभी हाल ही में किस राज्य ने रात 10 जुलाई से सुबह 13 जुलाई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है? तो इसका जो आंसर है आपका उत्तर प्रदेश ने घोषणा कर दी है। सबको उम्मीद थी कि अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई तो अब सब अनलॉक हो जाएगा, लेकिन कोरोना केस इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, दोबारा से फिर संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया है। ये रात 10 जुलाई को चालू होगा 10 बजे से, और ये सुबह 13 जुलाई तक चालू रहेगा। इसके उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ये अपना उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के कुछ जियोग्राफिकल पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश के अगर देखें जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या से अगर कभी क्वेश्चन आता उत्तर प्रदेश में तो ध्यान रखना, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य अगर आएगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य। जैसे हम लोग जानते हैं पूरी दुनिया में लगभग वही 7.32 अरब जनसंख्या निवास करती है। इस 7.32 अरब जनसंख्या को अगर हम लोग 100% मान लें, 32 अरब, इसको अगर हम लोग 100% बना लेते हैं तो इसकी 17.5% जनसंख्या, ध्यान रखना, सब लोग भारत में निवास करती है। और इस 17.5% जनसंख्या को अगर हम लोग 100% मान लें तो ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 121.09 करोड़ जनसंख्या है भारत की टोटल। इस 121.09 करोड़ जनसंख्या को भी अगर हम लोग 100% अगर मान लें तो ध्यान रखना इसकी 16.5% जनसंख्या, कितनी? 16.5% जनसंख्या आपकी यूपी में निवास करती है। और इस 16.5% जनसंख्या को अगर हम संख्या में अगर कन्वर्ट कर लें तो ये जो टोटल जनसंख्या आपकी 19,98,12,341 जो जनसंख्या है, ये टोटल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। इतनी जनसंख्या को लेकर के अपना उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या में प्रथम नंबर का स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों पर कोविड-19 के प्रभावों को अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? तो इसका जो आंसर आपका होगा KS रेड्डी हो जाएगा। अब मानवाधिकार, इसमें शब्द जो है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार की अगर बात करेंगे तो ये कैसे स्टार्ट हुए, क्या इसका रीजन है, तो ध्यान रखें कि मानवाधिकार काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है। अगर शॉर्ट में कोई कहे कि मानवाधिकार होते क्या, तो आप बता सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में क्या होता है, अगर उसके सारे जो विकास के पहलू होते हैं, जैसे फिजिक डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, जितने प्रकार के विकास के पहलू होते हैं, अगर सारे के सारे विकास हो रहे हैं तो सोचो उसको सारे के सारे मानवाधिकार मिल रहे हैं। अगर कोई भी विकास डिस्टर्ब हो रहा है तो समझ जाओ उसको कोई ना कोई मानवाधिकार नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी बड़े होते हैं ये। अब इसकी शुरुआत क्या हुई इसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं हम लोग। तो एक दुनिया में एक संस्था होती है यूएनओ को हम लोग कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना सब लोग, न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क एक शहर है, ये आपका अमेरिका देश से पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक देश आता है USA। यहाँ पर स्थापना हुई। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें ध्यान रखना केवल 50 देश इसमें केवल शामिल थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, कितने देश शामिल थे? 50 देश शामिल थे। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि वर्तमान समय में यूएनओ में कितने देश शामिल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 193 देश इसमें शामिल हैं यूएनओ में। अब जो यूएनओ की स्थापना हुई थी उसका कारण था मेन वर्ल्ड वॉर की वजह से हुई था। एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो ये जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है आपका, ये आपका 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुआ था। और तब एक
लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी? ध्यान रखना सब लोग, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। इसका टारगेट रखा गया था सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकना, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था आपका सेकेंड वर्ल्ड वार की अगर हम लोग बात करेंगे, ये आपका हुआ 1939 से लेकर के 1945 के बीच में आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में तो परमाणु बम तक का प्रयोग कर दिया गया। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम का सबसे पहली बार प्रयोग भी कर लिया था। बहुत ही खतरनाक युद्ध था। तो अब आगे आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो जिसकी वजह से क्या हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मिल करके क्या किया गया था, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की थी। तो 50 देशों को लेकर की थी। ध्यान रखने से अपना भारत देश भी शामिल था और धीरे धीरे इसमें जुड़ते चले गए देश। आज दुनिया के 193 देश इसके मेंबर हैं यूएनओ के। तो अब इस मानवाधिकारों की जो घोषणा की वो यूएनओ के माध्यम से की गई। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छे समझना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है। 10 दिसंबर 1948 को, कितनी तारीख को, 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ ने क्या किया, मानवाधिकारों की घोषणा की। प्रत्येक देश से कहा कि सभी लोग अपने अपने देश के नागरिकों को मानवाधिकार दें। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाएगा। अगर आपसे आता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, तो आंसर इसका हो जाएगा 10 दिसंबर हो जाएगा। लेकिन भारत ने तब मानवाधिकार नहीं दिए थे। भारत में मानवाधिकार देने के लिए एक्ट पास किया जाता है। भारत में एक एक्ट पास किया गया, मानवाधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। मानवाधिकार एक संरक्षण एक्ट पास किया गया। मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 पास किया गया। इस मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 के माध्यम से भारत के लोगों को मानवाधिकार दिए गए। तो देखो, बताइए मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई, 10 दिसंबर को की गई। इसीलिए मानवाधिकार दिवस कब मनाए जाते हैं, तो आपका 10 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार भारत में कैसे मिला, तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 पास किया गया, जिसके माध्यम से भारत के लोगों को मानवाधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्विज था, अभी हमने दिया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आस पास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? तो मोस्टली जिन लोगों ने इसका आंसर लिखा है कमेंट सेक्शन में, वो सही है सभी के आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग दे लेते हैं। ये क्विज फॉर द डे है। अभी हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सीबीएसई के 9 to 12 कक्षाओं में कितने प्रतिशत सिलेबस को कम कर दिया है? तो जो भी इसका आंसर होगा उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में उसको जब लिखते हैं तो वो लिखी हुई चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन अगर जब कुछ फॉर द डे में लिखने के लिए कमेंट सेक्शन में बोला जाए तो आप उसके बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखते हैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए। इससे आपका ज्ञान स्थायी हो जाएगा। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।